हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है उनका हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या हम 5 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। ये जो जितना भी दिया है, ए का पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसी तरह से बी का पहला, दूसरा, इन सभी को क्या करना है, हल करना है, यानी कि इनका मान हमें निकालना है। तो देखिए इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, ये 24 है, 24 को वैसे ही लिख दीजिए, लिख देना 24 को वैसे ही, बराबर का चिन्ह लगाइए। और देखिए का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, गुना। का मतलब होता है गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह लिख देना है का की जगह पे। और ये 1/2 है तो लिख देना 1/2। और इस तरह का गुना आप लोग सीख चुके हैं। ये हमारा कौन सा गुना है, ये हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना आप लोग प्रश्न संख्या 3 में आप लोग देख चुके हैं। तो उसमें हमने आपको क्या बताया है, भिन्न गुना हम कैसे करते हैं, या तो अंश को हम अंश से गुना करेंगे और बट्टे में हर को हर से गुना करेंगे, या देखिए जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। तो देखिए इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो एक दे करके, और ये कोना कोनी इस तरह से काट सकते हैं। इसमें ये 2 से कट रहा है 24, 12 बार में कैसे काटा जाता है तो आप लोगों को पता है। बट्टे में कुछ भी नहीं है तो आप एक दे सकते हैं, याद रखना है आप लोगों को। तो बट्टे में कुछ भी नहीं था तो हमने एक दिया समझने के लिए। और देखिए हमें याद रखना है, या तो ऊपर में जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, ऐसे समझिए, यहाँ पर समझिए, अगर दिया हो यहाँ पे 4/2, हम इसको इस तरह से काट सकते हैं, 2 एका 2 और 2 दूनी के 4, इस तरह से काट सकते हैं इसको, कट रहा है तो। और यहाँ पर या तो कोना कोनी भी रहे, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोना कोनी है, यहाँ पर देखिए इनका अंश और इनका हर, हर को अंश से काट सकते हैं, हमेशा याद रखना है। तो देखिए ये 2 से काटे हैं तो 12 दूनी के 24, 12 बार में कटा है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, यहाँ पर 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही प्राप्त होगा। तो यही हो जाएंगे इनका आंसर। यही हमें कह रहा था इनका मान ज्ञात करने के लिए, हमने इस तरह से मान निकाल लिया है। अब देखिए ए का दूसरा नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी देखिए 46 है तो लिख देंगे 46, और का मतलब क्या होता है, गुना। और 1/2 है तो लिख देंगे 1/2। अब देखिए 2 से काटेंगे 46 को, 2 से 46 को काटिए, इनको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, देखिए 2 दूनी के 4, 2 बार में 4, और 2 तिया के 6, यानी कि 23 बार में कट रहा है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 23। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी का, यहाँ पर देख लीजिए बी का पहला नंबर, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 18 दिया है तो लिख देंगे 18, का मतलब गुना, और 2/3। और भिन्न गुना आप लोगों को आता है कैसे करना है, हमने आपको क्या बताया, बटे में कुछ भी ना रहे थे एक दे सकते हैं, या तो नहीं भी दे सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए दे देते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो देखिए इनके बटे में कुछ भी नहीं तो इसका मतलब एक है, जिससे आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर हर से जो है अंश को काट सकते हैं, हर को अंश से और अंश को हर से हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पे नहीं काट रहा है, सामने सामने तो नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पे कट रहा है। इसको हम 3 से अगर 18 को काटें, ये हमारा क्या है, ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, तो ये हमारा अंश है और ये हर है, तो हर को हम अंश से काट सकते हैं। तो 3 को 18 में काटेंगे तो 3 छक्के 18, 6 बार में ये 18 कट गया। यहाँ पर लिख देंगे कितना, देखिए 6 × 2, 6 × 2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते थे हम, यहाँ पर 6 दूनी के 12, यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख देना 6 × 2, 6 दूनी के 12। यहाँ पर आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी का दूसरा नंबर, इसमें क्या करना है, 27, का मतलब गुना 2/3। अब देखिए 3 से हम काटेंगे 27 को, तो 3 9 के 27, 9 बार में कट गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9 × 2, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 9 दूनी के 18। इस तरह से यहाँ पर आंसर लिख देना। अब देखिए सी नंबर में, सी का पहला नंबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे 16, बराबर का चिन्ह भूलना नहीं है, का मतलब गुना 3/4। अब देखिए 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 चौके 16, 4 बार में, तो क्या लिखेंगे 4 × 3, 4 तिया के 12, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया के 12। यहाँ पे ये जो 4 था ये 4 लिखे गुने में, ये 3 था, अंश वाले को लिखते हैं अंश के साथ, तो यहाँ पर 4 × 3, 4 तिया के 12, और बट्टे में कुछ भी नहीं बचा था तो डायरेक्ट लिख देंगे, यही आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए बराबर में 36, का मतलब गुना, और यहाँ पर 3/4। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो कितनी बार में, 9 चौके 36, 9 बार में, 4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा 36। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 तिया के 27, डायरेक्ट 27 लिखिए, या फिर लिख देना 9 × 3 बराबर 9 तिया के 27। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए डी नंबर, डी का ये पहला है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 20, का मतलब गुना 4/5। इसमें देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 बार में कट गया,
तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 35 का मतलब गुना, का की जगह पर हमेशा गुना रखना है, गुना का चिन्ह। 4/5 है तो 4/5, 5 से काटेंगे, 5 7 के 35, 7 बार में कट गया। तो देखिए 7 को हम 4 से गुना करेंगे, या फिर लिख सकते हैं एक बार इस तरह से, 7 गुने 4 लिखिए, 7 गुने में 4 लिख दिया, तो 7 चौके आ गया 28। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है गुना कीजिए, जितना भी दिया ए बी सी डी ई एफ जितना भी है सभी को गुना करना है। आगे कह रहा है और गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए हम जो यहाँ पर बराबर के ऊपर में, यहाँ पर देखिए इनके सामने ऊपर में हम कर रहे हैं हल, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे जरूरी नहीं है कि यहीं पे हल करें, आप नीचे भी यहाँ भी हल कर सकते हैं, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं ऊपर। इसमें क्या करना है, जब यहाँ पर इस तरह से पूर्णांक संख्याओं में, तो हम पहले पूर्णांक संख्याओं को क्या करते हैं, विषम भिन्न में। यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या में यानी कि ये मिश्रित भिन्न में, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले विषम भिन्न में बदलेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के साथ उसको गुना करेंगे। तो देखिए 3 जो दिया हुआ है, 3 को अभी वैसे ही लिख लीजिए, 3 को वैसे ही लिख देना है। और देखिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर इस तरह से मिश्रित भिन्न में रहे तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर हम इसको इससे गुना कर देते हैं। 5 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर उसमें क्या करेंगे, ये जो अंश में दिया एक, इसको जोड़ देंगे 25 में। 5 को 5 से गुना किया तो 25 आया, और 25 में ये जो एक दिया है इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश के रूप में, अंश के रूप में लिखेंगे 26। ये जो 26 आया इनको हम अंश के रूप में लिखेंगे। और हर में यानी कि बट्टे में ये जो 5 दिया था, 5 को वैसे ही लिख देंगे। और ये गुना में है तो गुना का चिन्ह भी लगाना है यहाँ पे, इस तरह से हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। और इस तरह से आप लोग गुना तो सीख चुके हैं, अभी प्रश्न संख्या 5 में भी देखें, जब इस तरह से गुना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब कट रहा हो तो काटते हैं, नहीं कट रहा हो तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। 26 को 3 से या फिर 3 को 26 से गुना करिए। यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने में 26 बट्टे में 5 बराबर में। अब गुना करिए इनको, देखिए कैसे गुना करें, तो 6 को हम गुना करेंगे 5, ये जो 6 दिया है 6 को 3 से गुना करेंगे, 5 से नहीं, 3 दिया है तो 3, 6 त्रिक 18 का 8, हाथ में 1, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6, और 1 हाथ में था, कितना हो गया 7, और बटन ये 5 दिया तो 5। ये अभी हमारा कौन सा, विषम भिन्न के रूप में है। और इसको अब क्या करना है, यहाँ पे हमने गुना करने के लिए कह रहा था, गुना कीजिए, तो हमने गुना किया, तो इस तरह से ये हमारा गुणनफल इसका प्राप्त हुआ। ये हमारा विषम भिन्न में है। और इस विषम भिन्न को क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 5 से हम 78 में भाग देंगे, 5 से 78 में भाग दीजिए। यहाँ पर समझिए 5 से क्या करना है, ये जो हर दिया है हर से अंश में भाग देना है, 5 से भाग देना है 78 में। कैसे भाग देंगे, 5 से, 5 1 का 5, इसमें लिख देना है 5, इसमें 7 में से 5 को घटाए तो 2, और ये है 8 तो लिख देंगे 8। और देखिए 5 से हम 28 में भाग देंगे तो 5 25, 5 बार में यहाँ पर लिख जाएंगे 25, यहाँ पे घट गया तो कितना हो गया, 28 में से 25 को घटाए, या फिर 8 में से 5 घटाए 3, और 2 में से 2 कट गया। या डायरेक्ट भी कर सकते थे, 28 में से 25 को घटाते तो फिर भी 3 ही प्राप्त होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे ये जो 15 है 15 को, इसके बाद ये अंश की जगह पर लिखेंगे, और इनको जो है हर की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से लिखते हैं 5 सही 3/5, या फिर कैसे पढ़ेंगे हम 15/3/5। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15 पूर्णांक कितना आया, यहाँ पर समझिए 15/3/5 आया, तो लिख देना 15/3/5। ये जो हर है हमेशा नीचे लिख देते वैसे को वैसे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बी नंबर, इसी को भी इसी तरह से हल करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर इनको हम 6 को 4 से गुना करेंगे, तो 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 6 चौके 24, और 24 में क्या करेंगे, ये जो 3 दिया है इनको हम जोड़ देंगे। 24 3 कितना होता है 27। तो पहले लिख दीजिए, ये जो 5 गुना में है तो लिख दीजिए 5 गुना में, और इनको जब ऐड किए तो कितना हुआ 6 चौके 24, और में 3 जोड़े तो 27, तो लिख देंगे 27। और बट्टे में ये जो हर दिया है हर को वैसे ही लिख देना है, तो लिख दिया बट्टे में 4। अब क्या करना है इसको, तो यहाँ पर 5 को हम 27 से गुना करेंगे, तो गुना करिए 5 गुने में 27 बट्टे का 4, और बराबर में अब गुना करिए। 7 को हम 5 से गुना करेंगे, 7 5 1 35 के 5 हाथ में 3, 2 को हम 5 से गुना करेंगे, 2 5 10, और 3 13, 135 बट्टे में 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 से 135 में भाग देंगे, यहाँ पर भाग दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या करना है, 135 में 4 से भाग देना है, 135 में 4 से भाग देना है। तो कैसे देंगे, 4 तिया के 12, 12 आ गया, 4 तिया के 3 बार में 12, तो 12 लिख दिए। 13 में से 12 को घटाए तो 1, और ये 5 है तो 5, 4 तिया के 12 3 बार में, यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 33/3/4। यहाँ पर लिखेंगे पहले 33 को, इसके बाद ये 3, और बट्टे में ये जो 4 है 4 को लिखना है।
यहाँ पर लिखेंगे 33.3/4, 33.3/4। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर इनको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले 7 गुने में है तो लिख दीजिए 7 गुने में, और इनको कैसे करते हैं हम, 4 को 2 से गुना करिए या फिर 2 को इन 4 से गुना करिए। तो 2 चौके 8 और 8 में ये जो अंश है इनको जोड़ देंगे, अंश ये जो संख्या है इनको जोड़िए, 4 दूनी 8 और 1 9, और बट्टे में ये जो हर है इनको वैसे ही लिख देते हैं, बट्टे में 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 9 सत्ते के 63, इनको सामने सामने गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, अंश को अंश से गुना करते हैं तो 9 सत्ते के 63 और बट्टे में ये है 4 तो 4। अब इस विषम भिन्न को क्या करना है, हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, 4 से हम भाग देंगे 63 में। तो डायरेक्ट भी आप लोगों को अगर ऐसे आता है तो ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए 4 एका 4, ऐसे समझ सकते हैं, 6 में भाग दिया तो 4 एका 4 एक बार में, मतलब 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर आ जाता है 3, तो 2 3 23 होता है, तो 2 पर 3 23, तो 23 में कितनी बार में 4 से भाग देंगे तो 4 पंच 20, 5 बार में, यहाँ पर हो गया 5 बार में 20, इसमें बच जाता है कितना, 23 में से 20 को घटाइएगा तो 3, तो 3, तो यहाँ पर लिख देंगे वही 3, ये 3, और बट्टे में ये जो 4 है इनको वैसे ही लिख देंगे। आप लोगों को अगर नहीं समझ आए लगे कि यहाँ पर गलत है या सही, कैसे पता चलेगा अगर ऐसे डायरेक्ट भाग देना सीखे तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। देखिए 15 को 4 से गुना करना है, 15 को 4 से गुना करेंगे 15 चौके 60, और 60 में क्या करना है 3 को जोड़ना है, तो 60 3 63, बट्टे में यही 4 आ जाता है, मतलब ये जो है सही है इस तरह से। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो देखिए 4 है गुना में, तो 4 गुने, देखिए 6 को 3 से गुना करना है, 6 3 18 में 1 को जोड़ देंगे तो 18 1 19, और बट्टे में है 3, तो लिख देंगे 19 बट्टे में 3। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने का ये 19 है तो 19 बट्टे में 3। देखिए 19 चौके कितना होता है, 19 चौके 76, लिख देंगे 76 बट्टे में 3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 से 76 में भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, इसमें बच जाता है 1, और ये 6 16, तो 3 पंचे के 15, तो यहाँ पर 3 पंचे 15, इसमें बच जाता है 1, 1 बट्टे में 3। देखिए ऐसे भी हल कर सकते हैं, वैसे चेक कर सकते हैं, 25 दिया के 75, 75 में 1 जोड़े तो 76 बटे 3, इसका मतलब ये सही है। या फिर आप लोग भाग दे करके डायरेक्ट देख लीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा 76 में, और यहाँ पर देखिएगा तो इतना आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3.1/4, अब देखिए यहाँ पर पहले ही दिया है मिश्रित भिन्न, यहाँ पर दिया हुआ है, इनको हल करना है और उसके बाद लिखना है गुना में 6। तो 3 को हम 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 13, बट्टे में ये 4 है तो 4, और गुना में 6 है तो गुना में 6। इसको भी वैसे ही हल करना है, इसको आगे पीछे कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे 13, और ये गुना में 6 है तो गुना में 6, और बट्टे में ये है भिन्न के रूप में, यानी कि बट्टे के रूप में 4, तो लिख लीजिए बट्टे में 4। तो देखिए 13 छक्के 78, लिख देना है 78, और बट्टे में 4। इसमें देखिए यहाँ पे 2 से कट भी रहा, यहाँ पे भी काट सकते थे डायरेक्ट, यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे काट देते, यहाँ पर 2 बार में, और यहाँ पर ये 3 बार में 2 से काटे, तो या फिर यहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 2 बार में, 2 दूनी के 4, और इनको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए 39 दूनी के 78, 39 हो गया, यहाँ पर आ जाता है 39, बट्टे में ये 2 है तो 2। अब क्या करना है, इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 2 से हम क्या करेंगे 39 में भाग देंगे, 2 से 39 में भाग दीजिए, 2 एका 2 एक बार में, इसमें बच जाता है 1, और ये 9, तो 2 9 के 18, यहाँ पर बच जाता है 18, तो यहाँ पर 19 था बचा, तो यहाँ पर 1 और ये 2। आप लोगों को क्या करना है, 2 से 39 में भाग देना है, देखिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर 19 दूनी के 38, और 1 39 बट्टे में 2 आ जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3.2/5, 3.2/5, तो इसको क्या करना है, 3 को 5 से गुना करना है, 3 पंचे 15, और इसमें 2 जोड़ देना है अंश को, तो 3 पंचे 15 2 कितना 17, और बट्टे में ये हर दिया है तो हर को वैसे ही लिख देंगे, गुने में ये 8 दिया है तो 8 बराबर में। अब क्या करेंगे, 17 को हम 8 से गुना करेंगे तो 17 गुने में 8, बट्टे में ये 5 है तो लिख देंगे 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी कट नहीं रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर 17 8 के 136, 136 बट्टे में ये 5 है तो 5। अब 5 से 136 में भाग दीजिए, हमने आपको क्या बताया, 5 से भाग देंगे 13 में, पहले 2 संख्या में भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, यहाँ पर बच जाता है 10, पे यहाँ पर 13 में से 10 को घटाए तो 3, और ये 6 36, तो 5 7 35, 7 बार में 35, तो यहाँ पर 1/5, 27.1/5, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये जो दिया हुआ है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये हमारा मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, ये हमारा पूर्णांक के रूप में है, इसको हम अभी वैसे ही लिख देंगे, इसमें लिखेंगे 2.3/4, जैसे है उसको वैसे ही लिख दिए।
और का मतलब आप लोगों को पता है गुना होता है, तो का मतलब गुना, 1/2 है तो लिख देंगे 1/2। अब इनको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह से गुना के रूप में हो तो ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा पूरा मिश्रित भिन्न में है, और जब भी हम इसको हल करते हैं तो वो हमारा विषम भिन्न होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे विषम भिन्न, तो इसको हम हल करते हैं। तो 4 दूनी के 8, 4 को हमें 2 गुना करना है या फिर 2 को 4 से गुना करें तो 8, 8 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 11, और बटे में ये 4 है तो 4, और इसके बाद गुने में 1/2 है तो लिख देंगे 1/2। और यहाँ पर देखिए बराबर सही से लिखना है इस तरह से। अब देखिए 11 को 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 11, और बट्टे में 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8। अब देखिए ये जो दिया हुआ इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, ये हमारा विषम भिन्न अभी आया है, और इसको मिश्रित भिन्न में कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर 8 से क्या करना है, 11 में भाग देना। 8 से 11 में भाग देंगे तो 8 का 8, इनको या का लगे चिन्ह और बराबर में 8 का 8, एक बार में 8 आया, और यहाँ पर 11 में से 8 को घटाए तो 3, 3/8। देखिए अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, हमने क्या किया है, 8 से हमने 11 में भाग दिया तो 8 का 8, यहाँ पर 11 में से 8 घटाए तो 3, तो यही हो गया 1/3/8, 1/3/8 लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ए का दूसरा नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए पहले पूर्णांक संख्या को वैसे ही लिख दीजिए, 4/2/9 उसको वैसे ही लिख देंगे, और का मतलब गुना पता है आप लोगों को, बता चुके हैं 1/2 है तो 1/2। अब क्या करना है, 9 को 4 से गुना करिए या 4 को 9 से गुना करिए, इन दोनों का आपस में गुना होता है, तो 9 चौके 36, और इनको 2 जोड़ देना है। 36 में ये जो ऊपर वाले संख्याएं हैं 2, इनको जोड़ देना है, 36 तो 38, और बट्टे में ये भी 9 दिया हुआ है, बट्टे में हर, तो वैसे ही लिख देना है इनको, गुना में 1/2 है तो 1/2। अब क्या करना है, 38 को सामने सामने गुना होता है, इसी में भी सामने सामने गुना होगा, तो 38 में 1 से गुना करेंगे तो 38, और बट्टे में 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18, या फिर इसको चाहे तो एक बार काट भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम अगर काटें, 2 से काटा 9 बार में, और 38 को काटेंगे तो 17 दूनी के 38, 17 बार में, यहाँ पर कितना हो रहा है 17/9, इस तरह से आ गया है 17/9, सॉरी 19 होता है, 19 दूनी का 38 होता है, 9 हो गया 19/9। अब 19 से 9 में भाग देना है, 19 में 9 से भाग देना है, 9 दूनी के 18, यहाँ पर कितना हो गया 1, तो 2.1/9 लिख देना है, 2.1/9, यही हो गया इनका आंसर। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए बी का पहला नंबर, इसको कैसे हल करें, तो इसी तरह से इसमें भी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.5/6, का मतलब गुना, और यहाँ पर 5/8 है तो लिख देंगे 5/8। अब क्या करना है, इनको हल कीजिए, 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 6 के 18, और 18 में क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 18 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 18 5 23, बट्टे में ये 6 है तो 6, गुना में 5/8। अब इसको हल करिए, देखिए 23 को या तो एक बार इस तरह से लिख दीजिए, 23 गुने 5/6, और ये गुना में 8 है तो 8, या डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, 23 को 5 से गुना करेंगे तो देखिए 3 को 5 से गुना करें, 3 5 15 को 5, हाथ में 1, 5 दूनी के 10 और 1 11, यानी कि 115, बट्टे में 8 6 के 48। अब ये हमारा मिश्रित भिन्न में, इसको हम कैसे बदले, ये अभी विषम भिन्न के रूप में, विषम भिन्न आप लोगों को पता है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा वो हमारा विषम भिन्न होता है, तो ये विषम भिन्न के रूप में, और इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 48 से 115 में भाग देंगे, तो 48 दूनी के 196, यहाँ पे इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 48 दूनी के 96, यानी कि 2, 48 दूनी 96, और 96 4, और 15 4 19, यानी कि 19, और बट्टे में ये होता है 48, भाग देकर के आप लोग देख सकते हैं, ये इनका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे बी का दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 3 के 27, या एक बार लिख देंगे पहले 9.2/3, का मतलब गुना 5/8, बराबर में 9 3 के 27, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 27 2 29, बट्टे में ये 3 है तो 3 गुने 5/8। अब क्या करना है हमें इसमें, तो देखिए 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 5 दूनी के 10 4 14, बट्टे में 3 8 3 के 24। अब इसमें क्या करेंगे, 24 से 145 में भाग दीजिए, तो 24 छक के कितना होता है, 20 छक के 120, और 4 छक के 24, यानी कि 144, 6 बार में 144, 145 में से 144 को हटाएंगे तो 1, और बट्टे में ये 24 है तो 24, यही हो गया इनका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 को समझिए। इसमें कह रहा है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कह रहा है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, यानी कहीं घूमने जा रहे हैं विद्या और प्रताप।
तो आगे कह रहा है उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। पिकनिक पर जा रहे हैं तो उनकी माँ जो है उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दे रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं विद्या जो है कुल पानी का इतना भाग जो है उपयोग किया यानी कि पिया है। आगे कह रहा है शेष पानी प्रताप ने, यहाँ पर देखिए 5 लीटर में से विद्या जो है इतना पीती है और जो बच जाता है शेष पानी वो कौन पीता है, तो प्रताप पीता है। तो प्रश्न पहला कह रहा है हल करने के लिए विद्या ने कितना पानी पिया, ये विभिन्न के रूप में है तो इनको लीटर के रूप में हमें पता लगाना है। तो कैसे हल करेंगे इनको, तो यहाँ पर हल करते हैं, लिखेंगे हल। इसको कैसे हल करें, तो देखिए यहाँ पर हमें पता है प्रश्न से यहाँ पर दिया हुआ है टोटल पानी कितना है 5 लीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 लीटर पानी दिया हुआ है कुल, यहाँ पर लिख देंगे पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा कितना है 5 लीटर, यहाँ पर लिख देना है 5 लीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न से इतना हमें दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया प्रश्न से। कह रहा विद्या ने कितना पानी पिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, निकालना है हमें तो लिखेंगे विद्या द्वारा किया गया पानी का उपयोग, पानी का उपयोग बराबर कितना हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है विद्या कितना पानी का उपयोग कर रही है, कह रही है विद्या ने कुल पानी का इतना भाग उपयोग किए हैं। यहाँ पर लिख देंगे कुल पानी का, विद्या कुल पानी का 2/5 भाग जो है उपयोग कर रही है। तो देखिए हमें पता है कुल पानी की मात्रा कितना है 5 लीटर, यहाँ पर कुल पानी की जगह पर क्या लिखेंगे हम 5 लीटर, लिखेंगे 5 और का मतलब आप लोगों को पता है गुना होता है, यहाँ पर का की जगह पर लिखना है गुना और 2/5 है तो लिख देंगे 2/5। अब देखिए ये 5 कट गया तो यहाँ पर ये जो 2 बच गया ये हमारा लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में निकल गया। देखिए विद्या द्वारा जो है किया गया पानी का उपयोग 2 लीटर है, विद्या 2 लीटर पानी जो है पीती है। तो बाकी का जो बच जाता है वो कौन पीता है, प्रताप पीता है। तो आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, दूसरा, ये पहला का हल किया हम, दूसरा का हल करना। इसमें समझिए, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न के रूप में बताना है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कह दो, प्रताप ने पिया। ये तो हम भिन्न के रूप में पहले से दिया था तो हम लीटर में निकाले थे और इनको क्या करना है हमें भिन्न के रूप में, लीटर में तो हमें पता चल गया है। जब यहाँ पर 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या पी लेती है तो बाकी का कितना बच जाता है, 3 लीटर बच जाता है, ऐसे ही पता चल रहा है। 5 लीटर में से हमें 2 लीटर को घटा देना है तो 3 लीटर हमें पता चल जाएंगे, वो हमारा 3 लीटर कौन पिएगा, प्रताप। लेकिन हमें लीटर में नहीं बताना, हमें भिन्न के रूप में बताना है। तो कैसे हल करें भिन्न के रूप में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रताप द्वारा किया गया पानी का उपयोग, पानी का कुल उपयोग लिख दीजिए या फिर लिखना है उपयोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल उपयोग कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए पानी का बोतल, देखिए यहाँ पर 5 लीटर का बोतल एक दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बोतल दी गई है 5 लीटर का, यहाँ पर देखिए 5 लीटर वाली पानी का एक बोतल है तो यहाँ पर एक बोतल लिखेंगे। हमें क्या करना है, हमें भिन्न के रूप में लिखना है, यहाँ पर इसीलिए हम क्या किए एक बोतल लिखेंगे। और एक बोतल में से कितना पानी यहाँ पे कौन पीती है, विद्या पीती है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में दिया है 2/5 जो है यहाँ पर ये विद्या उपयोग करती है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए हमें पता है जैसे मान लीजिए अगर लीटर में रहता और 5 लीटर में से मान लीजिए अगर 2 लीटर ये पी लेती विद्या, तो अगर लीटर में पता करना होता तो हम क्या करते हैं, तो टोटल में से हम 5 लीटर में से हम 2 लीटर को घटा देते तो हमें पता चलता कि 3 लीटर पीता है ये प्रताप। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है भिन्न के रूप में लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे भिन्न संख्या ही घटा देंगे कुल पानी में से। यहाँ पे कुल पानी का बोतल एक ही बोतल है तो एक बोतल में से हम क्या करेंगे भिन्न के रूप में है ये, तो यहाँ पे इतना ये पीती है तो इतना को हम घटा देंगे, यहाँ पर घटाएंगे 2/5। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, बट्टे में कुछ भी ट्रिक लेकर के इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एक में हम 5 का एलसीएम लेंगे तो एक 5 का एलसीएम 5 आता है, तो एक पंचे के 5 5 बार में आता है, 1 से 5 में भाग दे तो 5 बार में ये कटेगा और 5 को हम 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले संख्याओं से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5 और ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाइए। 5 से हम 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से हम क्या करेंगे इस 2 को गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए। 5 में से हम 2 को घटाएंगे, घट रहा है तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बट्टे में ये हो गया 5, ये हमारा 3 है, 3/5। यहाँ पर हमारा भिन्न के रूप में इस तरह से आ गया। कौन पीता है, प्रताप पीता है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।